जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश की। आप तो मुझे जानते हैं। मैं आज एक ऐसे दो भाई जो आज इस संसार में आपके हमारे बीच में सिर्फ दिलों में उसकी यादें रह गई है। मैं बात कर रहा हूँ हाँ नवरत्न सिंह और प्रदीप भाई की, और उनके साथ में उनके माता जी बहुत ही अच्छे थे और बहुत युवा साथी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो कभी उनके घर पे गए, कितना आदर मान सम्मान और प्रेम मिला उनसे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। क्यों? ये वीडियो देख लीजिए। आपने ये वीडियो तो देखा होगा, इनकी माँ की जो रोने की जो उसकी आवाज में दर्द आपने सुना ही, महसूस भी किया होगा। जो अपने राजस्थान में घी की रस्म है, घी पिलाने के लिए सबसे पहले उनके पिताजी और माता जी, पर उनके पिताजी आज से 12 साल पहले संसार में नहीं रहे, तो उनकी जगह उनका जो हक है उनके बड़े फादर साहब और उनके जो छोटे काकोसा है उनका हक था, पर वो उसी टाइम रस्म से आपके घर पे जाके बैठ गए। कम से कम उनको 1 घंटा रिक्वेस्ट की, उसके बाद वहां रस्म आए। तो अब बताओ, बात ही खत्म हो जाती है उसके बाद में। और उसके बाद में ये मैं उनकी जो धर्मपत्नी नीतू जी, क्या पता इस सुसाइड नोट में देखो आप, उन्होंने अपने हाथों से लिख के गए। हमें उनसे कोई सजाया कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो एक ही है जो इन बच्चों की आखिरी इच्छा थी, जो उनकी कि भी मेरी जो संपत्ति मेरे फादर साहब और हमारी जो भी गाड़ी घोड़े जो भी है बिगमी गांव की गौशाला में दी जाए। ये गांव है, एक राजपुर समाज है, दिव्य ज्योति है, तो याद रखना इस ज्योति में मत आना भाई। बड़े से बड़े संसार में जो राक्षस थे वो भी जल गए, तो आप किस खेत की मूली हो। और उन भाइयों का इतना प्रेम था, जिस गांव से जिस गली में से गुजरते तो उनको मिलने वाले 4 जने आ जाते थे, और कहने वाले इनके परिवार में क्या बोलते, ये तो हुना यार, तो 2 नंबर काम जो भी आ, पर सबके दिलों में जगह बनाई। गांव में कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम हो, भले जागरण हो, संगत हो, हर चीज में बंदे हाजिर थे उनके बीच में, और बहुत ही अच्छा नेचर था उनका। पर कहने वाले तो क्या बोलते, ये हुना। और उनसे भी कहना चाहता हूँ, हुना सबको मालूम है आसपास के एरिया में कौन सा कैसे। और मैं राजपुर समाज से हाथ जोड़ के मैं एक ही विनती करना चाहता हूँ, जो ऐसे जो गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं ये, अरे उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि हमारे जो बच्चों की आखिरी इच्छा है हम सहमत है। और उनको राजू सिंह को गांव वालों ने सभा के अंदर बुलाया तो सीधे ही बोलता है बींदनी कर देगी। क्यों भाई, बींदनी तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारा थोड़ा बहुत हक है, तुम तो पूछ सकते थे बेटा ये आखिरी इच्छा है नवरत्न शाह और प्रदीप शाह की, क्या हम उनका सहयोग करें? और नहीं, वो बींदनी पे इंजाम लगाए, बींदनी बताएगी। मैं तो कहूँ बींदनी बेटा, ये वीडियो आप तक आए तो थोड़ा सा भी दिल में हमदर्द हो, यदि समाज के अंदर थोड़ा सा भी आपको चाहत हो तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना। बाकी ये समाज के अंदर वीडियो पूरे में भेजना। कितने देखिए आप ऊपर वीडियो में देख रहे हैं, उनकी जो आंखों में अपनापन था बहुत कम लोगों में होता है। किसी भी की हेल्प करनी होती हो अपनी गाड़ी रोक के उसकी हेल्प करते थे, ऐसे इंसान थे। और जिन जिन की हेल्प की है, जिनके साथ उनके बैठ के एक बार खाना खाया हो तो वीडियो जरूर शेयर कर देना। और आने वाले टाइम में कोई फाइनल डेट होगी तो मैं वीडियो डालूंगा। और पूरे समाज से एक ही बात कहना हूँ, उनको न्याय दिला जी। आप सभी के सामने ब्रह्म समाज के आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारे नवरत्न भाई और प्रदीप भाई और उनके माताजी को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी जो मौत आखिरी इच्छा थी कि हमारी मौत मिट्टी में मत मिलने देना, सुसाइड नोट पर, और सबको मैसेज भी किए हैं, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई। अब इससे बड़ा तो क्या सबूत दें। और जाने वाले तो चले गए, अब कुछ भी नहीं रहा। पर मैं चाहता हूँ जो उनकी इच्छा थी वो पूरी, और उनकी जगह उनकी तस्वीरें बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बने जाए। यदि मेरे बात से सहमत है वीडियो शेयर कर देना। जो इसके याद है, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बस राम लक्ष्मण जैसे 2 भाई, बहुत ही अच्छे, हंसमुख, मुस्कुराते थे, सबके दिलों की धड़कन थी, पर आज सिर्फ एक फोटो में सिमट के रह गई। आज मैं ब्रह्म समाज के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ साहब। मैं किसी को ही नहीं बोलूंगा भाई फलाना ब्याह में उबड़ियो खानो, आप कुछ भी खिलाओ, मैं तो बोलता हूँ जैसे मर्जी खिलाओ, आटा साटा करो, पर इन भाइयों को न्याय दिला दीजिए साहब। हाथ जोड़ के आपसे विनती है राजपुर समाज से कि आप इनको न्याय दिला दीजिए। मैं अकेला रह गया हूँ, और यदि याद रखना, यदि इनको इंसाफ नहीं मिला तो आगे भी ऐसे कदम उठ सकते हैं। इसीलिए राजपुर समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
इनकी मौत बहुत ही कठिन, क्योंकि मेरे हाथों में तड़पे हैं। सबसे पहले मैं गया था वहां, और एक भाई तड़प तड़प के एक ही इच्छा बस वही बोल रहा था, मेरे भाई प्रदीप को बचाओ, मेरे भाई प्रदीप को 3-4 बार बोला। उसके बाद उनका आखिरी वो शब्द थे। और जब मैं उनके काकू साहब को बुलाने आवाज मारने गया तो बोल रहा है ऐसे खड़ा कर, पुलिस आने से पहले मैं नहीं आऊंगा। और उसके बाद उनके जो जटू सिंह जी, उनके जो सगे बड़े ताऊ जी के लड़के हैं, तो बोलते डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मेरी कमर में दर्द है। अरे धन्य है उस पुलिस इंस्पेक्टर साहब को जो आए थे वहां, मैं नहीं जानता उनका अभी नाम, पर उन्होंने एक झटके में से आव देखा नहीं था, सबसे पहले उनको हाथ डाला, बड़ी मुश्किल से उठाया, उनको गाड़ी में डाला। तो उस भाई साहब को हमारे राजपुर समाज की तरफ से आपको सल्यूट है कि आपने ये ऐसे होनार पुलिस, आप इस ओसियां तहसील के जो पुलिस स्टेशन में है। और रही बात, तो सब गवाह है, गांव के पूरे गवाह हैं, और ब्रह्म समाज से एक ही हाथ जोड़ता हूँ, आज पास जितने भी हैं, और दिन ने हमारे थोप गांव जो इसकी बेड़ा उठाया है, और एक दिन जरूर पूरा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जय गुरु महाराज की, जय श्री खेतेश्वर दाता की। और मेरा वीडियो पूरे राजपुर समाज के अंदर जाना चाहिए। ये 3 जो एक बोल रहा हूँ सबको झंझोड़ने वाली एक घटना थी, सब व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इनकी मौत, इनका जो मिट्टी में ना मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ इनके बड़े बड़े अक्षरों में उन्हीं की भूमि पर गौचर गौशाला बनी जाए, और उनका एक बड़ा सा नाम हो। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की।